मित्रों, अब वनभोज प्रारंभ करते हैं। मित्रों, तुम सब ने मुझे इतना सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज इसी बात पे लड्डू तो बनते हैं, और वो भी मेरे प्रिय नारियल के लड्डू। राधा, ये क्या? तुम मुझे लड्डू दे रही हो? किंतु तुम तो कह रही थी कि तुम मेरे लिए लड्डू नहीं बनाने वाली हो। तुम्हारे लिए नहीं कान्हा, सबके लिए बनाए हैं। देखा मेरे नाम का प्रभाव, इस लड्डू में स्वाद आ गया। तुमने ये लड्डू मेरे नाम लेकर बनाया ना? नहीं। असत्य। कान्हा, कान्हा, कान्हा। कहाँ हैं कृष्णा और उसके मित्र? उस ओर से मुझे मनुष्यों की गंध आ रही है। अवश्य वहाँ मेरा शिकार कृष्णा होगा। तो चलो मित्र, भोज प्रारंभ करते हैं। कान्हा, देखो मैं तुम्हारे लिए गुजिया लाई हूँ, लो ना। ताऊ, आप भी लीजिए। कान्हा, ऐसे तो कोई ठीक से नहीं खा पाएगा। मित्रों, मित्रों, तुम सब अपने अपने भोजन इस टोकरी में लाकर रख दो। बहुत भूख लगी है कान्हा, और कितना समय लगेगा? बस थोड़ी प्रतीक्षा और मधुमंगल। कान्हा, ये क्या किया तुमने? राधा, अब सबको प्रत्येक व्यंजन का स्वाद मिलेगा। कान्हा, भोजन की तो व्यवस्था तुमने कर ली, किंतु हम भोजन खाएंगे किसमें? हमारे पास थाली ही नहीं है। अब जब भोजन की व्यवस्था हो गई है, तो थालियों की व्यवस्था भी हो जाएगी। तुम सब अपने अपने स्थान पर बैठे रहो मित्रों। अब कोई नहीं बचेगा, ना कृष्णा ना ही उसके साथी। लगता है कृष्णा के प्राण इन गोप और गोपियों में बसते हैं, तो पहले मैं इन्हें समाप्त कर लेता हूं, उसके बाद कृष्णा को। सुनो जी, हमारी पुत्री पद्मिनी कहीं नहीं मिल रही। वो कहाँ जा सकती है? वो तो यहीं थी ना घर में।
अरे ऐसे कैसे नहीं मिल रही? तुमने घर में ठीक से देखा क्या? हाँ माँ जी, दिन में वो घर में ही थी। तुम दोनों ऐसा करो, उसको घर में ढूंढो और मैं बाहर जाकर ढूंढता हूँ। जल्दी करो। अरे तू जा, तूने छत पे देखा क्या? अब उन्हें ज्ञात होगा कि बेचारी रमा मौसी पर क्या बीत रही है। उन सब के कारण ही रमा मौसी को अपने पुत्र का वियोग सहन करना पड़ रहा है। दीदी बहुत धूप लग रही है, गर्मी लग रही है। पद्मिनी, पद्मिनी, मेरी पुत्री, तू मुझे हर जगह दिखाई देती है पर मिलती क्यों नहीं है? कुछ पता चला हमारी पुत्री का? क्या हुआ? हर जगह देखा पर हमारी पुत्री पद्मिनी का कुछ पता नहीं चला। पता नहीं मेरी अबोध पुत्री कहाँ चली गई है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। कहीं से कुछ हो तो नहीं गया? शुभ शुभ बोलो। हे भगवान, हे बच्चे की रक्षा करना। बता, कहाँ छुपाया तूने मेरी पद्मिनी को? बोलती क्यों नहीं? कहाँ है मेरी पुत्री? क्या कह रही हो? ऐसा क्यों करूंगी? हाँ हाँ, तेरा पुत्र नहीं मिल रहा है ना, इसलिए तूने हमारी बेटी पद्मिनी को कहीं छुपा दिया है। बता दे कहाँ है मेरी बेटी? ये ऐसे नहीं बताएगी। बता कहाँ है हमारी बच्ची? कहाँ है? शब्द नहीं बता रही है। देख रमा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ रमा। रमा मुझे सत्य बता दे, कहाँ छुपा के रखा है तूने मेरी पद्मिनी को? देखिए जी, ये हमें ऐसे सत्य नहीं बताएगी। हम इसे इसका चंदन लौटा देते हैं। क्या बोल रही है तू? ये तुम क्या कह रही हो? तो ये आप सबका षड्यंत्र था। कहाँ है मेरा चंदन? मुझे अभी इसी समय उसके पास लेकर चलिए, अन्यथा इस पाप का फल मैं आपको अपने हाथों से दूंगी। नहीं नहीं रमा, मुझसे भूल हो गई। तुम्हारा पुत्र कहाँ है मुझे पता है। मैं तुम्हें अभी उसके पास ले चलता हूँ। चलिए। भोजन तो हो गया, चलो साथियों कुंड पर जाकर हाथ धोकर आते हैं। आज हमारे कान्हा के कारण 56 भोग जैसे खाने का अनुभव हुआ है। आज कान्हा के बांसुरी के सुरों में उदासी क्यों छाई है? मित्रों, तुम सब कंड पर पहुंचो, मैं पता लगा कर आता हूँ। जब कृष्ण और उसके साथी यहाँ आएंगे तो मुझे पहचान नहीं पाएंगे और स्वयं चल के मेरे मुख में आएंगे और मेरा भोजन बन जाएंगे।
ये क्या रामा, यहाँ वन में ये दीवार कहाँ से आ गई? ये दीवार तो वन में पहले कभी नहीं थी। देखो रामा, इस दीवार को लांघना हमारे वश में नहीं है। ये दीवार बहुत ऊंची है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। हमारा कहने का ये अर्थ नहीं था रामा। हम इस कार्य के लिए गांव वालों की मदद लेते हैं। ना बड़ा द्वार तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये बना कब? किंतु ये द्वार है किसके लिए? मुझे तो लगता है कि ये किसी गुफा का मुख्य द्वार है, किंतु यहाँ तो कोई गुफा थी नहीं। आओ आओ, बहुत आश्चर्य हो रहा है ना? इस गुफा को देखकर एक बार बस भीतर आ जाओ तो इसकी वास्तविकता ज्ञात हो जाएगी तुम्हें। चलो, हमें चलकर देखना चाहिए। हाँ चलो, हमें चलकर देखना चाहिए। हमें इस प्रकार अज्ञात स्थान पर नहीं जाना चाहिए। कान्हा की बात भूल गए क्या? वो हमें हमेशा अज्ञात स्थान पर जाने से रोकता है। सुदामा, कान्हा जो भी कहता हो, किंतु इस गुफा के द्वार को तो देखो, ये कितना विशाल है। मुझे इसे भीतर से देखने का बड़ा मन है। फिर बाहर कान्हा तो है ही। यदि हमें कोई अनहोनी का संकेत मिला तो हम कान्हा को आवाज लगा देंगे। जिसे तुम रक्षक समझ रहे हो ना, उसके तो स्वयं प्राण संकट में पड़े हैं। आज तुम सब मरने वाले हो। चलो चलते हैं। कान्हा, तुमने उन सबको वहाँ क्यों जाने दिया? दाऊ, इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि वो मुझ पर बहुत ही विश्वास करते हैं, अतः मैं उनके विश्वास को सदैव बनाए रखना चाहता हूँ। और दूसरा ये कि मैं उन्हें ये सीख देना चाहता हूँ कि बिना कुछ जाने मात्र अपने कौतूहल के लिए कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। जिसको भय लगता है वो यहीं रुके, पर मैं तो इस गुफा को भीतर से अवश्य ही देख के आऊंगा। हाँ सुबल, मैं भी चलूंगा। अरे तुम मत जाओ, चलो चलो, डरो मत सुबल। सजग हो जाइए दाऊ, अब आपकी बारी है। हाँ कान्हा, मैं तैयार हूँ। तू यहाँ जो हो रहा है उसकी तनिक भी जानकारी वृंदावन वासियों को नहीं पहुँचनी चाहिए, अन्यथा वो चिंतित होकर वन में दौड़े चले आएंगे। हाँ दाऊ, वृंदावन वासी तो किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं, किंतु आप चिंता मत कीजिए, वो वन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। किंतु वन क्षेत्र में इतनी बड़ी दीवार का निर्माण किया किसने? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा नंद जी। बस अब आप ही है जो मुझे अभागन को मेरे बिछड़े हुए पुत्र से मिलवा सकते हैं। हाँ, सच में यशोदा बहन, राधा भी कृष्ण, बलराम व अन्य बालकों के साथ वन भ्रमण के लिए गई थी, परंतु वो अभी तक नहीं लौटी। हाँ अरे, कान्हा और बलराम में वन की ओर गए, कहीं वो भी इन सभी बालकों की तरह मुसीबत में न फंस गए हो। अब हमारे बालकों का क्या होगा? संध्या भी होने को आई है। अब आप ही कुछ कीजिए नंदराज। चलिए हम सब चलकर उस दीवार का निरीक्षण करेंगे। हो ना हो, मुझे तो ये दीवार अगासुर की ही कोई माया प्रतीत होती है। दाऊ, बहुत समय हो गया है, किंतु कुंड पर गए हुए हमारे मित्र अभी तक नहीं लौटे। हाँ राधा, मैं जाकर देख कर आता हूँ। चलो दाऊ, हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ चलो।
अगासुर सावधान, तेरे दाऊ आ रहे हैं। सुदामा, मधुमंगल, सुजान, मधुमंगल। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। दाऊ, ये कैसी विचित्र गुफा है? जब मैं कुंड पर जल लेने आई थी तो ये गुफा तो वहाँ पर थी ही नहीं। हो ना हो हमारे साथी इस गुफा में ही गए हैं। हाँ राधा, मुझे भीतर प्रवेश करना ही होगा। तुम सब यही ठहरो। दाऊ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ दाऊ, हम भी आपके साथ चलेंगे। ठीक है, तो चलो। दाऊ, ये कैसी विचित्र गुफा है? वो रहे हमारे मित्र। मुझे कोई बचाओ! बचाओ! मित्रों, हम सबको साथ देना, एक दूसरे के हाथ मत छोड़ना। हे हरि, हम सब बहुत बड़े संकट में फंसे हैं। हमारी रक्षा करो हरि। दोस्त, छोड़ हमें। मूर्ख बालक, तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं निकला मैंने। हमें यहाँ से बाहर निकालो दोस्त। तुम्हारे सारे साथी मेरा भोजन बन गए हैं कृष्णा। अब भी आ ही जाओ, अब भी आ जाओ। तनिक मैं भी तो चख के देखूं कि तुम्हारा स्वाद कैसा है। ये तो सचमुच महाभयंकर है। इसका निर्माण पंच महाभूतों से हुआ है और इसकी शक्ति असीमित है। चल
अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश सब इसकी मुट्ठी में। इसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। शीघ्र वृंदावन की ओर प्रस्थान करो और बंद कर दो मेरे साथ उस कृष्ण का।